रामू, जो दूध बेचता था, सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। हर दिन वो एक ही काम करता था। उसकी साइकिल की आवाज सुनते ही सब लोग जान जाते थे कि रामू आ गया। सबके घर वो दूध पहुंचाता, उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। लेकिन आपको क्या पता, रामू के दिल में एक चिंता थी जो उसे परेशान करती रहती थी। उसकी प्यारी बेटी रानी की शादी नजदीक थी। शादी बहुत धूमधाम से होनी थी। मेहमान खूब खाना खाएंगे और खुशियां मनाएंगे। रामू अपनी रानी के लिए सबसे अच्छा चाहता था, लेकिन उसकी कमाई तो बहुत कम थी। एक गरीब दूध वाला इतना खर्चा कैसे कर सकता है, ये सोच उसे हर समय परेशान करती रहती थी और उसकी खुशी छीन लेती थी। वो अपनी बेटी को सब कुछ देना चाहता था, एक पिता होने का फर्ज निभाना चाहता था। एक दिन रामू को एक बात सूझी। यह एक बहुत आसान और लालची विचार था। वो दूध में थोड़ा सा पानी मिला सकता था, बस थोड़ा सा। उसने सोचा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा ज्यादा पैसा बचाकर रानी की शादी में इस्तेमाल कर सकता है। और इस तरह रामू ने मुनाफे के लिए गलत काम करना शुरू कर दिया। हर दिन सुबह होने से पहले वह दूध में पानी मिला देता। उसे अपने किए पर बहुत दुख होता, लेकिन रानी की खुशी के लिए वह यह सब करता रहा। वह अपने आप को समझाता, कहता कि यह तो एक अच्छे काम के लिए है। दिन हफ्तों में बदल गए। यह गुप्त बात उसके ज़मीर पर भारी होती गई। फिर भी वह यह काम करता रहा, क्योंकि वह अपनी बेटी को एक शानदार शादी देना चाहता था। दूध के बर्तनों की खनक अब उसे अलग सुनाई देती थी, जो उसे उसकी बेईमानी की याद दिलाती थी। एक सुबह दूध देते हुए रामू ने एक बड़े बरगद के पेड़ के पास बंदरों का एक झुंड देखा। वो कुछ अजीब कर रहे थे। एक बंदर पेड़ पर एक फल लेकर चढ़ता, उसे थोड़ा काटता और नीचे फेंक देता। बाकी के बंदर उस आधे खाए हुए फल के लिए लड़ते, जिसे बस थोड़ा सा खाया गया था। ये देखकर रामू को हंसी आ गई। बेवकूफ जानवर, उसने सोचा हंसते हुए। पूरा फल खाए बिना ही फेंक दिया। उसे क्या पता था कि बंदरों का काम उसके अपने जैसे ही था। वह भी तोह लालच में अंधा था। थोड़े से पैसे के लिए दूध में पानी मिला रहा था। लेकिन यह बात उसे समझ नहीं आई, क्योंकि वो अपने ही बहानों में उलझा हुआ था। अगले दिन रामू अपने दूध के बर्तनों के साथ बरगद के पेड़ के पास से गुजरा। उसे देखकर हैरानी हुई कि सारे बंदर उसकी साइकिल के पास इकट्ठा थे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, बंदरों ने उसके दूध के बर्तन उठा लिए और पेड़ पर चढ़ गए। रामू हैरान होकर देखता रहा जैसे बंदर उसकी एनक्यूएल करने लगे। उन्होंने दूध जमीन पर उड़ेल दिया। हर बर्तन में से बस थोड़ा सा दूध पिया। रामू बहुत उदास हो गया। उसकी मेहनत की कमाई अब बर्बाद हो चुकी थी, बिल्कुल उस फल की तरह जो उसने कल देखा था। जब उसने बंदरों को देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह तोह उसके अपने ही काम की पराछाई थी। वो तोह बस वही कर रहे थे जो उन्होंने देखा था। रामू बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके हाथ उसके सर पर थे। उसे बहुत शर्मिंदगी और पछतावा हो रहा था। उसकी बेईमानी का बोझ उसे पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। उसने अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई बस थोड़े से पैसे के लिए दांव पर लगा दी थी। बंदर अपनी शरारत करके अपने काम में लग गए और रामू को उसके किए पर सोचने के लिए छोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी गलत तरीके से नहीं कमाई जा सकती। यह तोह ईमानदारी से, अच्छे काम की संतुष्टि से मिलती है। रानी का हंसता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने तय किया कि वह अपनी बेटी को एक ऐसी शादी देगा जिसकी वह हकदार है, न कि ऐसी जो धोखे से की गई हो। उस दिन के बाद रामू का दूध बिल्कुल शुद्ध था। उसमें कोई लालच नहीं था। उसने और भी मेहनत की और काम किए। उसका दिल हफ्तों बाद हल्का था। रामू की ईमानदारी की बात सबको पता चल गई। उसका दूध विश्वास का प्रतीक बन गया। लोग अब उसे पैसे देने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें उसकी ईमानदारी की कद्र थी। रानी की शादी का दिन आ गया। ये दिन खुशियों और हंसी से भरा था। समारोह साधारण था, लेकिन रामू के दिल में जो खुशी थी वो अनमोल थी। उसने एक बहुत बड़ा सबक सीखा था, जो उसे किसी इंसान ने नहीं, बल्कि बरगद के पेड़ के नीचे रहने वाले बंदरों ने सिखाया था। उसे समझ आ गया कि लालच से बस खालीपन ही मिलता है। ईमानदारी, भले ही मुश्किल हो, सच्ची खुशी और संतुष्टि का रास्ता है।